हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 9th क्लास के लिए ये चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उसकी आइडेंटिटीज़। और ये ट्राइदीज है पेज नंबर 138 के ऊपर। इसमें क्या है देखिए, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेशंस containing one variable and 5 examples of expressions containing 2 variables। हमें 5 एग्जाम्पल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के देने हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, और 5 एग्जाम्पल देने हैं ऐसे एक्सप्रेशंस के जिसके अंदर 2 वेरिएबल हो। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदल सकती है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग। हर बार जब उसकी वैल्यू कुछ रखेंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि 5 एग्जाम्पल्स ऑफ expressions containing one variable। तो कोई भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल a ले लिया, a के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे 5a + 3/4, सिंपल है। दूसरा मैं लिखता हूँ 5a² + 3/4। वेरिएबल a ही है लेकिन यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे पावर 2 है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं 5a³ + 3/4। अगला जो एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं 5a⁴ + 5a + 8। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्में हैं, इन दोनों में 2 टर्में हैं, इसमें भी 2 टर्म है। 2 टर्म बाइनोमियल बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल। अब ऐसे ही आप कोई और वेरिएबल ले सकते हैं लेकिन उस एक्सप्रेशन में कोई दूसरा वेरिएबल और ना हो। जैसे 3x + 7, y ना लिखें, x के रूप में कोई भी लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए। -3 लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ और लिखना चाहो +8 x³ लिख देंगे, डिफरेंट। ठीक है, कितना भी कर सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस बनाने होते हैं। तो ये था हमारे लिए फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमें 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं containing 2 वेरिएबल्स। तो जैसे ये है 5a प्लस अगले वाले में हम b ले लेंगे। ये है 5a² + 3/4, b² लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, b³ लिख सकते हैं, बशर्ते 2 वेरिएबल होने चाहिए बस। 5a³ + 3/4 b। ठीक है, 2 वेरिएबल आ गए इसमें भी। इसी तरह ये वाला लिख सकते हैं, या कुछ भी लिखिए, वेरिएबल 2 होने चाहिए। ठीक है, 5 हो गए। ये बाइनोमियल 2 टर्मों वाला, बाइनोमियल 2 टर्मों वाला, बाइनोमियल इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म, और इसमें 3 टर्में हमने लिया। क्लियर हो गया होगा आपको? वेरी गुड। सो ऑन द नंबर लाइन x, x-4, 2x + 1, 3x - 2, हमें ये वाले जो नंबर है नंबर लाइन पे शो करने हैं। तो इसको कैसे करेंगे देखिए। हमें क्या करना है, इनको नंबर लाइन पे शो करना है। x
स्केल की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। ये रहा स्केल, और हम अपनी तरफ से कुछ भी वेरिएबल की जो x है उसके लिए लेंथ ले लेंगे। मान लिया हमने लेंथ ली 3 सेंटीमीटर ले ली x की लेंथ। ये हुई नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ से लेकर के ये हो गई x, मान लिया कि ये x हो गई, एक लेंथ ले लिया हमने, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुई x के लिए। तो ये जो पॉइंट है हम ले लेते हैं O और ये ले लेते हैं P। OP रिप्रेजेंट x ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट है x-4, यानी कि जो x की वैल्यू है उससे 4 कम। तो 4 कोई सेंटीमीटर मीटर ऐसे नहीं दिया हुआ, 4 यूनिट कोई भी है, तो हम इसलिए कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं लेंगे। मान लिया हमने 3 सेंटीमीटर के आसपास की ली है, बराबर बराबर रखें तो ठीक है। तो ये हो गया OP, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू है, ये हो गई x। अब -4 है तो ये लेफ़्ट में जाएगी वैल्यू 4। मान लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 4 है रिप्रेजेंट कराने के लिए, तो 4 लेफ़्ट में गई है तो कितनी होगी, इतनी वैल्यू हम काट देंगे इसकी। ये तो जो ये वैल्यू है इतनी OPQ, ये होगी x-4। x से 4 हमने लेफ़्ट में चले गए, x-4 हो गई, तो क्या हो जाएगा OQ रिप्रेजेंट x-4। क्लियर है, मतलब कोई जीरो नहीं है, ये हमने कोई भी लेंथ लिया। आपने देखा होगा ना जब हम ट्रायंगल का केस करते हैं तो ट्रायंगल के अंदर, चलो ये ऐसे केस आपने किए होंगे, ओलंपियाड के अंदर भी आते रहे हैं, और पेरीमीटर एंड एरिया जो चैप्टर होता है उसमें भी हम करते हैं। जैसे कि ये हो गया, और फिर ये लेंथ हो गई। तो अगर ये लेंथ जो आपके पास, ये कंडीशन हो कि जो इसकी लेंथ है वो इसकी जो इसकी लेंथ है, इस जो रेक्टेंगल की जो ये लेंथ है, ये इस बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ से 4 लेस है। तो अगर मान ली ये हमने x मान लिया, तो फिर ये कितनी हो जाएगी, x-4 होगी कि नहीं होगी, ये वाली होगी ना, वैसे ही ये है। अब हमारे पास है 2x+1, तो नंबर लाइन पे शो कर दिया, नंबर लाइन बना दी पहले ऐसे, ये O कर लेते हैं और 3 3 की 2 टर्म कर देते हैं, बराबर बराबर रखनी है। तो यहाँ से इतना x, फिर यहाँ से इतना x, 2x+1, मान लिया कि इतनी लेंथ जो है 1 के बराबर है। ये 1 के बराबर हुई, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये लेंथ है ये x के बराबर हुई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है। तो जो ये पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, 2x+1 हो गया ना टोटल, कितना,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक x प्लस एक्स प्लस वन, 2x प्लस वन, O P Q और R, ओ आर इजगल टू एक्स प्लस वन, 2x प्लस वन। तो क्या हुआ, ओ आर रिप्रेजेंट्स 2x प्लस वन, सॉरी, ठीक है, समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब है 3x माइनस टू। ऐसे ही हम ये केस भी हम कर सकते हैं। 3x, तो फिर नंबर लाइन बनाते हैं पहले। x, फिर x, फिर x, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर बैक जाएंगे। 3x माइनस टू है ना, दो बैक में जाएंगे तो अपनी तरफ से कुछ भी ले लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं 2 सेंटीमीटर लेंगे, एक लेंथ शो करेंगे कि ये 2 है। क्लियर हुआ कुछ? x, x, ये भी x और ये 2, तो कितने सेंटीमीटर लिए हमने? 1.5, तो इससे 1.5 लेफ्ट में जाएंगे। हमने इतनी लेंथ को 2 मानना है। A, B, C, D और ये E, तो कितना हो गया? AE इजगल टू AB प्लस में BC प्लस में CD माइनस में DE। x प्लस एक्स DE जो है ये 2 है, माइनस 2, 3x माइनस 2 यूनिट। तो हुई ना रिप्रेजेंटेशन? कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी फिर ये? यहाँ से यहाँ तक की। थ्री एक्स माइनस टू। क्लियर है? अच्छे से शो ऑफ कर देंगे ये। ओके, अब इस ट्राइदीज के बाद हमारे पास ट्राइदीज है ये वाला और एक और ट्राइदीज है, तो थोड़ा लेंथी होगा वीडियो। इतना करने के बाद पहले इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। अलग अलग टाइप के आगे ना, तो इसको अच्छे से पहले कीजिए। अब ये ट्राइदीज नंबर 2 है। इसमें क्या है? आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन। कोफिशिएंट का मतलब यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है प्लस माइनस की। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है हर टर्म के अंदर, मतलब जो या तो प्लस है या माइनस है, इंटीजर है, वो हम लेंगे, या कोई डेसिमल पॉइंट नंबर है वो लेंगे। वेरिएबल उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे जब तक कि ना कहा जाए। जैसे मान लेते हैं कि इस टर्म के अंदर हमें जो वाई स्क्वेयर का, मान लीजिए इतनी बस ये 3 टर्म में नहीं है, इस टर्म में हमें वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट पूछा है, तो वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट सिर्फ ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इसमें कोफिशिएंट पूछा है तो इसमें इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की अंदर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा उसमें। ठीक है, तो चलिए करते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो एक्सप्रेशन ये वाला है,
टर्म्स और फिर कोफिशिएंट्स। टेबल बना दी मैंने। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 10 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 5 XY स्क्वेयर माइनस 20। ये है एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्में हैं। चारों टर्मों को अलग अलग लिखेंगे। माइनस में 20, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे ऐसे केस में, जब सिर्फ कोफिशिएंट पूछा गया है तो कांस्टेंट टर्म नहीं लेंगे, ठीक है। तो 3 टर्में हमने ली है। यहाँ पर इसका है 1, यहाँ पर है -10, इसमें 5, ओके। तो कोफिशिएंट्स कौन कौन से हुए इसमें? 3 टर्मों के अंदर यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 1 लेंगे। यहाँ पर -10 लिया और यहाँ पर 5, ओके। कोफिशिएंट समझ में आ गया आपको? ये एक्सप्रेशन 4 टर्म में जिसमें कांस्टेंट टर्म हम नहीं लेंगे और उनके कोफिशिएंट्स। अब नेक्स्ट ये ट्राइदीज है। इसमें हमें क्लासिफाई करना है जो पॉलिनोमियल्स, जो एक्सप्रेशंस नीचे दे रखे हैं उनको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के अंदर। ट्राई दीज नंबर 3 और ये पेज नंबर 138। ट्राई दीज नंबर ये 3 है, पेज 138। तो हम लिख लेते हैं इसके नाम पहले। मोनोमियल, टेबल ना बना करके रोज के अंदर। यहाँ लिखा बाइनोमियल और यहाँ लिखा ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। बाइनोमियल वो जिसमें 2 टर्में हो और ट्राइनोमियल वो जिसमें 3 टर्में हो। तो देखिए यहाँ पर इसमें 2 टर्में हैं, कोमा लग गया, ये इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को अलग कर रहा है। ये 2 कोमे इन 3 एक्सप्रेशंस को अलग कर रहे हैं। तो कोमे का ध्यान में रख करके कीजिएगा ताकि आपको ये पूरा एक्सप्रेशन लगेगा, नहीं तो फिर कोमा लग गया तो ये एक अलग हो गया। तो इसमें 2 टर्में हैं, एक -z और एक 5। तो ये है बाइनोमियल में 2 टर्में होने पर, जिसमें 2 टर्में होती है। जिसमें एक टर्म हो मोनोमियल, जिसमें 3 टर्में हो वे ट्राइनोमियल होते हैं। अब इसमें 3 टर्में हैं, x + y + z, तो इसमें ट्राइनोमियल में डाल दिया x + y + z और कोमा। अब थर्ड, ये भी 3 टर्में हैं, y + z + 100। फिर इसमें 2 टर्में हैं, ab - ac, तो ये इसमें लिख दिया बाइनोमियल जिसमें 2 टर्में होती है। थर्ड 17 है सिर्फ, ये मोनोमियल हो गया। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, कई बार होता है टीचर्स बच्चों को चेक करने के लिए जब टेस्ट बनाते हैं तब ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे। देखना ज़रा, 5x + 3x + 2। तो बताओ अब ये बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल? एग्जैक्टली ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल नहीं। क्यों भला? ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये भी x वाली है, इसमें x आ रहा है, ये भी x वाली है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी और ये बना 8x + 2, तो हुई ना बाइनोमियल। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा कि गलती ना हो जाए, ओके। तो ये हो गया इस तरीके से। ट्राई दीज थर्ड, पेज नंबर 138 के ऊपर। अब सेकंड, कंस्ट्रक्ट करना है हमें। मैं क्यों लिखूं? ये तो दे रखा है इसमें। 3 बाइनोमियल्स विद ओनली x एज अ वेरिएबल। हमें
3 बाइनोमियल लिखने हैं, यानी जिसमें 2 2 टर्में आती हो लेकिन वेरिएबल सिर्फ x हो। तो लिख देते हैं 3 बाइनोमियल बनाने हैं अपनी तरफ से हमें, बाइनोमियल्स विद ओनली x एज अ वेरिएबल। तो बहुत आसान है, ऐसे तो कितने भी लिखे जा सकते हैं, कितने भी। एक वेरिएबल ले लिया एक a हमने 3a + 5, एक वेरिएबल ले लेते हैं x 3x + 7, एक वेरिएबल ले लिया हमने 9x + 7, कितने भी लिख दो, नहीं 3 हो गए बस, बहुत है, 3 ही लिखने थे। b, अब 3 बाइनोमियल हमें लिखने हैं विद x एंड y एज वेरिएबल्स। अब इसके अंदर कंपल्सरी है कि हमें x और y 2 वेरिएबल लेने हैं। अब ये वाला ही ले लो चाहिए तो आप 3a + 5b 3x + 7y, ठीक है, कोमा 9x + 7s ले लिया। S5 की तरीके से लगे तो आपको डाउट लग रहा है तो आप ये S हटा दीजिए, इसकी जगह T लिख दीजिए। 2 वेरिएबल हो गए ना, x और T, ठीक है। अब C क्या कह रहा है, C कहता है 3 मोनोमियल्स विद x एंड y एज वेरिएबल्स। मोनोमियल्स तो बड़ा ही आसान है, फन टाइप में, 3 मोनोमियल्स विद x एंड y एज वेरिएबल्स। तो आ जाएगा इसमें 5x², कमी है ना कहीं y की, तो प्लस y करने के जाए मल्टीप्लाई में कर देंगे ऐसे केस में। तो एक ही मोनोमियल है, मतलब एक ही टर्म है सिर्फ, 3xy 100, कोई दिक्कत नहीं है। 5x 3000, क्या दिक्कत है, एक वेरिएबल और लेना है y2, ठीक है, कितना भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब D, उसके बाद ये इस पेज पर कोई और ट्राई दीज नहीं है, D लास्ट है ये। 2 पोलिनोमियल्स विद 4 और मोर टर्म्स, 2 पोलिनोमियल बनाने हैं सिर्फ, 2 पोलिनोमियल्स विद, 3 से ज़्यादा टर्में हो गई तो पोलिनोमियल नाम लेंगे उसको, विद लिख चुका हूँ 4 और मोर टर्म्स, टर्म्स ज़्यादा होगी, वेरिएबल भी आप ज़्यादा ले सकते हैं, एक से ज़्यादा, क्योंकि वेरिएबल के बारे में कोई बात कहीं नहीं है यहाँ पर कि भी एक वेरिएबल लेना है या 2 वेरिएबल लेना है। तो मैं लिख रहा हूँ जैसे 5x + 7y + 8t + 3, 4 आ गई इसमें। अब मोर भी कहा है तो मोर में आप 3t² + 5mn, बोलो क्या दिक्कत है, कितने भी लिख सकते हैं, 5mn 5tq है ना, 3t² lm, कितनी भी। एक ये हो गया और एक और लिख देते हैं 3x² + 5xy² - 8, बस लाइक टर्म मत कर देना, कहीं यहाँ भी xy² कर दी और यहाँ पे भी xy² कर दो और फिर 5mn कर दिया, है ना। तो ये चार टर्में लिख दी मान लिया आपने, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लाइक टर्म आ गई है, तो इसको अनलाइक करो, 4 कर दी पावर, तब ये 4 टर्में आ गया। लेकिन अब एक 4 से ज़्यादा वाली टर्म को ले लेते हैं, 2, ये 5 वाली तो वैसे लिखी हुई है तो 4 वाली ठीक है, इतनी इनफ, ठीक है। लिखने को 5 वाली भी कर सकते थे आप इसमें। ओके स्टूडेंट, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस, ट्राई दिस, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसा काम कीजिए कि इसके फटाफट से क्लिक्स ले लीजिए, समरी देने की तो ज़रूरत नहीं होगी। गुड, 5 एग्जाम्पल जिसके अंदर हमें एक वेरिएबल लेना था तो सब में एक वेरिएबल लिया, पावर कोई भी हो चाहे, और 5 एग्जाम्पल जिसमें 2 वेरिएबल लेने थे, ए और बी लिया इसमें इस तरीके से ये, और यहाँ पर इसको x को रिप्रेजेंट करना था, फिर
x माइनस 4 को रिप्रेजेंट करना था तो ये x लिया इतना, और 4 बैक में इतनी डिस्टेंस 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो इतना बचा हुआ डिस्टेंस है x में से 4 माइनस किया तो x माइनस 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है OQ। ठीक है, ये एग्जांपल दिया था आपको मैंने। और ये इसी तरीके से आगे मल्टीप्लाई कर दिया, उतनी उतनी बार आगे बढ़ा दिया। x को ये x लिया, ये x लिया, ये 1 लिया, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 1 2x प्लस 1 टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक OR रिप्रेजेंट कर रहा है 2x प्लस 1 एंड सो ऑन। इसी तरह से इसमें 2 लेफ्ट में ले लिया था 3 गुना करके। इसमें हमें कोफिशिएंट बताने थे, कांस्टेंट टर्म हम इसमें नहीं लेंगे, ये कांस्टेंट टर्म, और सारी टर्में लिख करके इनके जो कांस्टेंट टर्म जो साथ में अगर कोई है तो ठीक, नहीं है तो 1 होगा। इसमें -10 लिया, इसमें 5 लिया। ये एक और ट्राई दी जाए जिसमें हमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल अलग अलग करने थे, हमने कर दिए। मोनोमियल वो जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल वो जिसमें 2 टर्में होती है, और ट्राइनोमियल वो जिसमें 3 टर्में होती है। ओके, और ये मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि भाई ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म में आ गई इसके अंदर, इनको जोड़ोगे तो आपको ये मिल जाएगी। फिर ये कंडीशन के हिसाब से 3 बाइनोमियल जिसके अंदर विद ओनली x एज ए वेरिएबल, तो अरे नहीं, गलत हो गया ना ये, आपने बोला नहीं, चलो अब ठीक है, ओके हो गया, सॉरी। x वेरिएबल है केवल, तो यहाँ x कर देंगे, यहाँ x कर दिया, ठीक है। और जहाँ पे x और y है तो यहाँ x करेंगे, यहाँ y करेंगे, यहाँ y करेंगे। अभी वो बीच में डोगी भौंकने लग जाते हैं ना, तो माइंड डाइवर्ट हो गया। अब उनको चुप कराने के लिए पहले जाना पड़ता है, आए तो इतनी देर में मान जो चीज़ है वो स्किप हो जाती है। यहाँ x और y वेरिएबल है, तो यहाँ पे तो हमने x और y लिया है, और यहाँ पे कोई वेरिएबल की कंडीशन नहीं है, तो ये ऐसी हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? बाय।